नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। रण क्षेत्र तो इन दिनों बना हुआ है बिहार, यानी बिहार में सिर्फ एक सवाल है कि बिहार का बॉस कौन होगा। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बेहद खास मुद्दे के साथ आज एक बार फिर से आपके बीच आ चुकी हूं, क्योंकि चुनावी फिजाओं में अगर इस वक्त कोई चर्चा हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनावों से लेकर हो रही है। बिहार में चुनावी तारीखों की घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशन भी जारी है, लेकिन इन सब के बीच एक पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर दोनों खेमों में, यानी एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग की तस्वीर क्या होगी। इन सब के बीच चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, कह रहा है कि सीटों पर बन गई है बात, लेकिन सवाल यह है कि अगर सीटों पर बन गई है बात तो अभी तक खुलकर घोषणा क्यों नहीं हो पाई है। जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी जारी है तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि राजनीतिक हलचल पटना से निकलकर अब दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और ऐसे में इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि दोनों ही खेमों की बड़ी बड़ी मीटिंग्स का दौर, बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी हलचल से जुड़ी हुई खबर यह है कि बीजेपी की सीईसी की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शाम से ही शुरू हो चुका था, अब भी ये जारी है। ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, मंगल पांडे, नित्यानंद राय, ये तमाम बड़े जो मंत्री हैं जिनके ऊपर दारोमदार है इस बार खास तौर से सहयोगियों के बीच सीटों को लेकर तालमेल बैठाने का, ये जो दारोमदार है इसे पूरा करने की कोशिश इस मीटिंग में की जा रही है। उधर खबर ये भी आ रही है, दूसरी खबर भी आपके सामने फ्लैश हो चुकी है, महागठबंधन में भी बैठकों का दौर जारी। और जैसा मैंने कहा कि पटना से राजनीतिक हलचल शिफ्ट हो गई है दिल्ली, तो आज कुछ ही देर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच बातचीत संभव है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये बातचीत संभव है क्योंकि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद है। तेजस्वी यादव की राहुल गांधी से मुलाकात आज संभव है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कुछ ही देर में ये मीटिंग हो सकती है और महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर जो अभी माथापच्ची चल रही है उस पर से कोई क्लैरिटी आज निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ी हुई है, लेकिन आरजेडी इतनी सीटें कांग्रेस को देना नहीं चाहती, क्योंकि ये आरजेडी साफ तौर पर कह रही है कि जनाधार कितना है, जिसकी जितनी भागीदारी का फॉर्मूला अपनाए जाने की बात हो रही है। तो दोनों ही खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर मंथन अभी भी जारी है। एक तरफ बीजेपी की सीईसी की चुनाव कार्य समिति की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, ये दूसरा दिन है जब ये मंथन चल रहा है। आज ये कहा जा रहा है कि जब मंथन अमृत मथा जाएगा तो फिर इस मंथन से जो अमृत निकलेगा, यानी लिस्ट और सहयोगियों के साथ किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, इसे लेकर तस्वीर क्लियर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से भी ये खबर आ रही है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की कुछ ही देर में बैठक संभावित है और ये कहा जा रहा है कि दोनों के ही बीच में, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी सीट को लेकर जो कुछ भी उलझन थी उस पेच को सुलझा लिया जाएगा, यानी देर रात तक बहुत कुछ सामने आ सकता है। और इन सब के बीच ये गहमा गहमी के बीच दोनों ही खेमों से बताने का प्रयास जारी है कि ऑल इज वेल है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। एक तरफ एनडीए है जो ये कह रहा है कि हम 5 पांडव हैं, पांडवों की तरह एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन भी है जो ये कह रहा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बहुत जल्द बहुत सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। राजनीतिक खेमों से कैसी प्रतिक्रिया आई है, पहले जरा आपको सुनवा देते हैं और फिर शुरू करते हैं आज का रण क्षेत्र। बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के जंगल राज को याद करके कांप उठी और आज भी जंगल राज के युवराज व युवरानियां तानाशाही के साथ बिहार को चलाने की योजना, जिनके राज में नौकरी के नाम पर जमीन छीनी जाती है,
भ्रष्टाचार होता था, लूट खसूट होती थी। आज वो फिर वोट मांगने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और इसलिए बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बड़ी मजबूती से बनेगी। परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर परिवार के एक बेरोजगार युवक को नौकरी देने का वादा किया गया है। परिवर्तन होगा, राजद की सीटें कम हो जाएगी, बेहद कम हो जाएगी। 2010 से भी बुरी स्थितियों में राजद को जाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना चाहिए। जनता ने मन बना लिया। हर में होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस, वो सब से निकाल दिया जाएगा, सब कुछ सुलझ जाएगा, कहीं कोई किसी से कोई डिफरेंस नहीं है और अंत एकदम बढ़िया होगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, एनडीए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनेगी। अपने नेता राहुल गांधी जी और अपनी पार्टी और अपने वर्कर के रेस्पेक्ट के अनुसार जी गठबंधन धर्म सर्वोपरि है। अब तो सब लोग तो 2020 में भी यही कह रहे थे कि असंभव है। जो हमारा इरादा था तेजस्वी यादव जी का, वो इरादा, हौसला, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति ने वो करके दिखाया। जो लोग पहले ही हार मान जाते हैं तेजस्वी जी जब घोषणा करते हैं, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कह रहे थे कि बिजली फ्री कैसे देगा। कोई पेच नहीं, ऑल इज वेल, सब हो गया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, आप लोगों को पता चल नहीं, कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं। महागठबंधन के अलायंस जो है वो ऑल इज वेल है और कल घोषणा हो जाएगी। कोई पेच नहीं फंस रहा, मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। की बात है, एक धूर्त दूसरे को मूर्ख बना रहा है। बिहार की जनता दोनों का रंग देख चुकी है। तेजस्वी को तो जानती हैं, इनको भी जानती है साहब को। 21-21 हजार रुपए लेके 25 करोड़ जमा कर लिए 100 टिकट देने के लिए। ये गाली खा रहे हैं चारों दरगाह से। इनकी धूर्तता धीरे धीरे निकल के आ रही है साहब। देखिए, अपना विधायक से हम इस्तीफा दे दिए हैं। हर आदमी अपना मान सम्मान खोजता है और नया नया जो लड़का बुतरू है समझ में नहीं आता है, तो समझने के लिए थोड़ा आदमी को समय देना चाहिए, समय सोचना चाहिए। आगे जनता जो फैसला लेगी, हम अपने से नहीं लेंगे। जनता के साथ हम लोग शुरू से चलते आए।
तो प्रतिक्रियाएं आपने सुन ली हैं और अब चलिए शुरू करते हैं रण क्षेत्र में आज की चर्चा की बिहार का बॉस कौन होने वाला है, सीटों पर क्या वाकई बात बन चुकी है और अगर बन चुकी है तो पिक्चर कब तक क्लियर हो जाएगी। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृत्युंजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रतन तिवारी जी, स्क्रीन पर प्लीज ले आइए। हमारे साथ जेडीयू का पक्ष रखने के लिए अविनाश पासवान साहब जुड़ चुके हैं, तो जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी श्रेयन। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मीनाक्षी के पास चल लेते हैं, मीनाक्षी से जरा अपडेट ले लेते हैं। और एक जो थोड़ा सा चेंजेस मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, माफी चाहती हूँ, बीजेपी से हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी हैं। रमाकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मीनाक्षी सबसे पहले आपके पास आते हुए कि भाई अब तो पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गई है पूरी की पूरी राजनीतिक हलचल, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई तस्वीर क्लियर नहीं है, लेकिन दोनों ही खेमा एक बात कह रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तालमेल बैठा हुआ है, ऑल इज वेल। तो क्या ये मान लिया जाए कि सीट शेयरिंग को लेकर आज रात तक कोई तस्वीर क्लियर हो जाएगी? आपके पास क्या जानकारी मीनाक्षी? बिल्कुल लावनी जी, देखिए जिस तरीके से चुनावी घोषणा हुई और चुनावी घोषणा के बाद जो बड़ी बड़ी बैठकें जो है लगातार हो रही है, मैराथन बैठकें जो हो रही है, उसका रिजल्ट यही है कि महागठबंधन जो है ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनके बीच में कोई खटास नहीं है, सब उनके हाथ में है और कोई भी टकराव जो है महागठबंधन में नहीं है। वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो चिराग पासवान जो है सहमति जताते हुए नजर आए हैं एनडीए के आला कमान से। जिस तरीके से उन्होंने सीट चिराग पासवान को दी है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो 7 सीटें जो है उन्हें दी जा रही है और जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एनडीए ने जो है सहमत कर लिया है। तो देखा जाए कि अब जो है चीजें हाथ में दिखाई दे रही है। अभी भी जो है दिल्ली में बड़ी बैठक जो है चल रही है और उसमें सभी बड़े चेहरे जो है देखे जा सकते हैं। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जैसे ही वो आते हैं बैठक जो है शुरू हो जाएगी और लगभग 70 के ऊपर जो है कई सीटें जो है उनके उम्मीदवारों के नाम जो है घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि कई जो स्टार प्रचारक है जिसमें योगी आदित्यनाथ है, सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनका जो है अभी यहाँ पर दौरा लगा हुआ है बिहार में। 2 दिन बाद जो है वो नामांकन में शामिल होंगे। तो इससे ये जो संदेश जो है साफ हो जाता है कि अब जो है समय आ गया है कि सीटों का बंटवारा जो है वो हो जाएगा और कई उम्मीदवारों के नाम जो है साफ हो जाएंगे और नामांकन जो है जल्द से जल्द वो करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी ताकत दिखाने का समय भी आ चुका है। मीनाक्षी जल्दी से अगर आप बता सके, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की भी बैठक एक अब थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि संभावित है, लेकिन इन सबके बीच अभी तक जब कभी भी कांग्रेस से पूछा जाता है कि भाई मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा कौन होगा, तो वो अब तेजस्वी यादव के नाम को ना तो हाँ करते हैं ना तो ना करते हैं। तो ये पिक्चर क्यों नहीं क्लियर हो पा रही है? अंदर खाने ऐसा कौन सा उनको राज पता है जिसकी वजह से अभी तक वो लोग खुलकर तेजस्वी यादव का नाम नहीं ले पा रहे हैं? इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि मुख्यमंत्री बिहार में उनका जो है चेहरा रहे, लेकिन यहाँ पर जब जनता से बातचीत की सुदर्शन न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर, तो कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री जनता नहीं चाहती है। वो तेजस्वी यादव पर ही एक बार भरोसा जो है वो देखती हुई नजर आई है। हालांकि यहाँ पर एनडीए की जो है लोकप्रियता ज्यादा है, लेकिन जो विपक्ष के नेताओं में लोकप्रियता है वो सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की है। लेकिन अगर बात करें 2010 की, तो जितनी सीटें 2010 में महागठबंधन को मिली थी उतनी ही सीटों पर इस बार भी वो समटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जनता जो है विकास के मुद्दे पर जो है लगातार बात करती हुई नजर आई है। लावनी जी, चलिए मीनाक्षी आप लगातार नजर बना कर रखिए, जनता का मिजाज, जनता का मन टटोलने की कोशिश करते रहिए। मैं आपके पास दोबारा आने का प्रयास करूंगी, लेकिन इन सबके बीच सभी रतन तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कांग्रेस से। रतन जी आपका भी स्वागत है। शुरुआत रमाकांत जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि 20 सालों के बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और बिहार में इस बार भी एनडीए की ही सरकार होगी, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। अगर सब कुछ इतना स्पष्ट है तो फिर सीट शेयरिंग को लेकर क्यों नहीं अभी तक तस्वीर क्लियर हो पा रही है? सीईसी की बैठक आज अभी फिर हो रही है, तो क्या ये मान लिया जाए कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या अभी भी तालमेल नहीं बैठ पाया है सहयोगियों में? देखिए लावनी जी, मैं कल रात में यहाँ पे दिल्ली पहुंचा हूँ
और मैं बिहार में ही था, और बिहार में मुझे लगता है कि कम से कम 10 दिन से था, और ग्राउंड जीरो की जहां तक रिपोर्ट है, मुझे लगता है जबकि एनडीए की सरकार बनने में कहीं कोई कोताही नहीं है, और निश्चित तौर पर जनता ने भी मन बना दिया है। आपने कहा एक सीट शेयरिंग की बात करी है। रमाकांत जी, मैं 10 सेकंड के लिए रोक रही हूँ, शायद मीनाक्षी के पास कोई अपडेट है। मीनाक्षी बोलिए, जल्दी से बोलिए मीनाक्षी। तो एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा हो चुकी है। एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा हो गई है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी दोनों ही बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। एलजेपी को 29 सीटें मिल गई हैं। यही मांग की जा रही थी बार बार चिराग पासवान की तरफ से कि उनको 25 से 30 सीटें मिले, तो 29 सीटें एलजेपी को मिल गई है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त एनडीए खेमे की तरफ से सीट बंटवारे की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू भी, और साथ ही साथ आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमको भी 6 सीटें मिली है, यानी जीतन राम मांझी जो बार बार कह रहे थे कि उनको 6 से 7 सीटें चाहिए, हालांकि 10 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन 6 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी 6 सीटों पर चुनावी ताल ठोकती हुई नजर आएगी। तो एनडीए गठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग की तस्वीर क्लियर हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्यों इस लिहाज से, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो एनडीए ने अपनी तस्वीर स्पष्ट कर दी है। सीट बंटवारे की घोषणा हो चुकी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उतनी ही सीटों पर, यानी 101 सीटों पर ही जेडीयू चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएगी। आरएलएम को 6 सीटें, हमको 6 सीटें, तो एलजेपी को 29 सीटें इस सीट शेयरिंग के दौरान मिल गई है। बहुत बड़ी और अहम खबर मीनाक्षी, ये बड़ी खबर आ चुकी है। एनडीए ने तो अपने सीट बंटवारे की घोषणा कर भी दी है। मीनाक्षी, यहाँ पर सीटें जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है, और हमारे साथ जो है हमारे वरिष्ठ किस तरीके से देखते हैं अभी सीट शेयरिंग को? जी देखिए, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मीनाक्षी, उन्होंने घोषणा कर दी है। अब तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बड़ा भाई की भूमिका में रहेगा, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से सीटों की घोषणा कर दी है कि जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और आपको याद होगा लावली जी कि इससे पहले शाहनवाज हुसैन से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि जुड़वा भाई की तरह हम लोग लड़ेंगे। और देखिए, एलजेपी जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। तो यहाँ पर सीटें जो है लावली जी एकदम साफ होती हुई नजर आ रही है, और कुछ ही देर में जो है नाम भी साफ हो जाएंगे उम्मीदवारों के। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी और अहम खबर आ चुकी है। एनडीए ने सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। दोनों जुड़वा भाई के तरीके से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 101 सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी, तो दूसरी तरफ एलजेपी रामविलास पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो हमको भी 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ना होगा। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने आ रही है। सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब पहुंच चुके हैं। इसके पहले आपने देखा था कि किस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, वो सीईसी की बैठक में पहुंच चुके थे। और अब इस वक्त जो तस्वीरें आई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक जो अपने आप में बेहद खास थी, और इस बैठक के दौरान ही कहा जा रहा था कि बैठक खत्म होने से पहले ही बड़ी तस्वीर सामने आ जाएगी, तो बड़ी तस्वीर सामने आ चुकी है। ये कहा जा रहा है कि एनडीए ने अपनी तस्वीर क्लियर कर दी है, यानी पांडव अगर मिलकर लड़ेंगे तो ये पांडव किस तरह से कितनी सीटों पर लड़ेंगे उसकी तस्वीर, उसकी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीट, आरएलएम 6, हम पार्टी को भी 6 सीट, और साथ ही साथ एलजेपी को 29 सीटें मिली है इस पूरी सीट शेयरिंग के दौरान। चलिए रमाकांत जी, आप अभी बात शुरू ही कर रहे थे, तो तस्वीर अब क्लियर भी हो गई आपकी तरफ से। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आ चुका है, अब लिस्ट भी बहुत जल्दी सामने आ जाएगी, उम्मीद करें। जी लावनी जी, मैं यही संभावना जता रहा था, क्योंकि आज शाम तक कहीं ना कहीं पिक्चर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कि मैं रात में ही दिल्ली पहुंचा हूं, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसी संभावना वहां पर भी लग रही थी,
पटना में भी लग रही थी और मुझे लगता था क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पहुंचने के बाद जो संभावनाएं हम समझ रहे थे वो आपने बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज की तरह आपने दे ही दिया। तो मुझे लगता है क्योंकि ये चीजें बिल्कुल साफ अब हो गई है क्योंकि कौन कितनी सीट पर चुनाव के मैदान में रहेगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर बता देना चाहता हूँ कि मैं वहां पर 10 दिन तक था और बिहार के अनेक क्षेत्रों में मैं गया हुआ था जहां पर हम देख रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में भी गया, शहरी एरिया में भी गया हुआ था। तो वहां पर हमने जिस तरह से एनडीए को की एक बयार हमने देखी, क्योंकि जिस तरह से सड़क आप कहेंगे, बिजली कहेंगे, पानी कहेंगे, हर चीज की जो व्यवस्था इस 15-20 सालों के अंदर में नीतीश जी ने किया है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जनता के मन में भी घर कर गई है। और जो 15 सालों का वो गुंडागर्दी वाला जो राज था वो आरजेडी का वो सुशासन वर्सेस जंगल राज, एक बार फिर से वही तस्वीर। लेकिन इन सबके बीच अभी आप जो तस्वीरें देख रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीसी की बैठक में पहुंचे तो जेपी नड्डा साहब वहां मौजूद थे और उन्होंने फूल देकर स्वागत किया। मीटिंग में अब प्रधानमंत्री की उपस्थिति है और ये कहा जा रहा है कि आगे किस तरीके से इस चुनावी मंथन में अमृत निकालना है। कुछ मूल मंत्र भी प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे इस मीटिंग के दौरान। लेकिन रतन तिवारी जी देखिए, एनडीए ने तो अपनी पिक्चर क्लियर कर दी, अब स्पष्ट हो गया। अभी तक यही सवाल था कि भाई दोनों खेमे नहीं बता रहे सीट शेयरिंग को लेकर, तो एनडीए की तस्वीर तो क्लियर हो गई। महागठबंधन की तस्वीर कब तक क्लियर हो पाएगी? कांग्रेस कहां पर अटक रही है, क्यों नहीं अभी तक बात बन पा रही है? रतन जी देखिए लावनी जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने साथी मित्रों को भी प्रणाम करता हूं। देखिए कांग्रेस पार्टी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है रतन जी, बोलिए स्पष्ट आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर, आ रही क्या है? कांग्रेस पार्टी ने काफी सीटों पे मंथन किया है, आत्मचिंतन किया है। हमने बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो पिछली बार हम हार गए थे, लेकिन इस बार बहुत सारी सीटें जो ऐसी थी जहां पे हम जीत सकते थे वो सीट लेने की कवायद कर रहे थे। और हमारे यहाँ पे 80 से 85% सीट शेयरिंग का फार्मूला लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटों पे बात बननी बाकी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात को 9 बजे तक या कल शाम तक हमारे भी आंकड़े महागठबंधन के सामने आ जाएंगे और स्पष्ट हो जाएंगे। और इस बार हम मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन नीतीश बाबू कह रहे थे कि हम 1 सीट ज्यादा लड़ेंगे बीजेपी से, तो आज उनको बीजेपी ने अपने बराबर बैठा दिया है। वहीं चिराग पासवान जी की बात भी नहीं मानी, वहीं जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को बचाने के लिए 21 सीट से ज्यादा मांग रहे थे। लेकिन आप अपनी भी तो बात कीजिए ना, आप उनकी तरफ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर भी तो आपने कहा कि आपने ये देखा कि इस बार कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। भाई अभी तक तो कोई जनाधार नहीं था। तेजस्वी यादव खुद सामने आकर कह देते हैं रैली में आखिरी दिन कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी अभी तक खुलकर नहीं बोल पाई है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव होंगे या नहीं होंगे। कांग्रेस क्यों नहीं बोल पा रही है अगर सब कुछ इतना स्पष्ट है? कांग्रेस खुलकर कह दे कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। लावनी जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, जब हमारे विधायक चुन के आते हैं तो विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री घोषित होता है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई अटकलों का बाजार गर्भ नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ दुरुस्त है। अभी सीट शेयरिंग का फार्मूला आने दीजिए। तो सीट शेयरिंग क्या बराबर आप लोग भी लड़ेंगे? अच्छा ठीक है, यही बता दीजिए क्या भाई सीट शेयरिंग में क्या आरजेडी और कांग्रेस बराबर रहने वाली है क्या? तभी तो विधायक उन्होंने तो चुन लिया ना। उन्होंने आरजेडी ने जब बैठक की कल खास तौर पर, तो उन्होंने कह दिया उनके विधायकों ने कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा तो तेजस्वी यादव है। तो क्या कांग्रेस भी ये सोच रही है कि हम बराबर सीटों पर लड़ेंगे और फिर हम अपनी तरफ से अपने विधायक दल के हम अपने दल में ये फैसला लेंगे कि चेहरा कौन होगा? बराबर सीटें ले रहे हैं आप लोग, ये मान लूं मैं? नहीं, देखिए अब चुनाव बिहार में होने जा रहा है, वहां पे हमारी कितनी मजबूत स्थिति है, कितनी कमजोर स्थिति है। कितनी मजबूत स्थिति अभी आप बता रहे थे ना, तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि बराबर सीटें ले रहे हैं क्या आप लोग? लावनी जी, हमारे यहाँ पे सीपीएम है, हमारे यहाँ पे पशुपति। अरे भाई तो उनके पास भी तो थे ना, उनके पास भी चिराग पासवान थे, उनके पास भी उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उनके पास भी अब जीतन राम मांझी थे, तो उन्होंने सब सेट कर लिया। लेकिन दोनों भाई जुड़वा भाई बन गए, तो आप भी क्या कांग्रेस और आरजेडी भी जुड़वा भाई बन रही है क्या? मैं बस इतना ही तो पूछ रही हूँ साहब, जल्दी से बता दीजिए अगर आप क्लियर हैं तो। फार्मूला सामने आएगा, आपको बता दिया जाएगा लावनी जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट नहीं है अभी भी, देखिए इफ एंड बट्स लगे हुए हैं। जल्दी से अविनाश पासवान जी एक कमेंट आप कर दीजिए। अविनाश सिंह जी इसके बाद प्लीज, बस इसके बाद आपके पास आती हूँ। अविनाश पासवान जी, वो आप लोग बड़ी चिंता कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है।
हाँ सर देखिए बोलिए। लावनी जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को नमस्कार करता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आप समझिए इस बात को कि फाइनली हमने जो प्रॉमिस किया था कि हम डिसाइड कर देंगे कितने सीट्स पे हमारे पांचों दल लड़ रहे हैं, और आपके सामने है, आपने खुद अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को बताया ये। लेकिन आप ये समझिए, ये जो महागठबंधन है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है सर। आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि आप किसके चेहरे के बेसिस पे लड़ेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, ये दोनों पार्टियां मेजरली जो कांग्रेस है और आरजेडी है, ये दोनों पार्टियां अलग अलग जाती हैं, अलग अलग तरीके से कैंपेनिंग कर रही है बिहार में। और कांग्रेस तो आप समझ लीजिए कि एक पॉलिटिकल टूरिज्म की तरह बिहार को उन्होंने समझ रखा है। वो आते हैं यहाँ पे और 85 साल बाद CWC की बैठक करते हैं, उसमें 85 लोग होते हैं, जिसमें से 4 बिहारी होते हैं, और 4 बिहारी में से एक भी EWC का कैंडिडेट नहीं होता है। और फिर आप अति पिछड़ा न्याय संकल्प जैसी चीजें लेकर आते हैं। आप कितना भरमाएंगे बिहार की जनता को? बिहार की जनता भली भांति समझ चुकी है कि पिछले 20 सालों से जो काम हमने किया है, कि इसी 20 सालों के काम के बेसिस पे ही बिहार की जनता लगातार हमें ये समर्थन दे रही है, और ये भली भांति समझती है, ये एक प्रूव्ड हाइपोथेसिस है कि बिहार के लिए अगर कोई उचित पार्टी है और कोई उचित चेहरा है, और जो विकसित राज्यों के दर्जा में बिहार को ले जा सकता है, तो वो और कोई नहीं बल्कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार आप जी लोगों ने कहा है कि 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। ठीक है साहब, जरा अविनाश सिंह जी से भी एक जल्दी से पॉलिटिकल कमेंट ले ही लेती हूँ, क्योंकि अविनाश जी देखिए बहुत कुछ अभी तो अभी जब 6 नहीं भी बजे थे, 5:45 तक हम लोग यही बात कर रहे थे कि देखिए आज कुछ हो पाता है कि नहीं, तो कम से कम एनडीए ने पिक्चर क्लियर कर दी। महागठबंधन में अभी भी संशय है, लेकिन कह रहे हैं कि रात 9 बजे तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या देख पा रहे हैं आप जल्दी से सर? लावनी जी, आपको मेरे नामा राशि अविनाश जी, सारे पैनलिस्ट और जनता को जय जय श्री राम। जय श्री राम सर। देखिए लावनी जी, पहले तो मैं आपसे कंप्लेन कर दूं कि आप लोग पूरे यूनिट पटना आए और मुझे बताया नहीं, मुझे सेवा का मौका बहुत जल्दी दोबारा आएंगे और दोबारा मुलाकात आपसे होगी सर। जी 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 जी, और ऐसी बातों पे मैं जरूर बोलता हूँ इंशाअल्लाह, और कांग्रेस वाले खुश हो जाएंगे। देखिए बिहार में 2-3 तरह की राजनीति चल रही है। एक तो हार्ड पॉलिटिक्स चल रहा है, एक सीट का शेयरिंग चल रहा है, और एक जो एग्रेसर जो नए रूप में आए हैं पीके, उनका वो वजूद बढ़ रहा है। हाँ। पर इस सारे कवायद में एक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो उभर के आ रही है, जिसके बारे में जो नैरेटिव बाजार में चल रहा है, और मैं ग्राउंडेड बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी विदेश में है, राहुल गांधी विदेश से कब लौटेंगे, राहुल गांधी विदेश में किसके पैसे से किसके धन से क्या बोल रहे हैं, और उनकी आपसदारी की फूट। अब आप आज की मैं बात बता रहा हूं भाई, आप देखिए, बोलने दीजिए तिवारी जी प्लीज। नहीं वो नहीं बोल आज की मैं बात बता रहा आज की मैं बात बता रहा हूं कि जब लालू कुनवा जब हवाई जहाज में जा रहा था, तो साथ में कौन जा रहे थे? अखिलेश सिंह जा रहे थे। जब ये पता चला कि अच्छा अखिलेश सिंह लालू के कुनबे के साथ जा रहे हैं, तो उधर से पप्पू यादव का हेलीकॉप्टर मिल गया दिल्ली पहुंचने के लिए। तो इनके यहां आपसदारी में लड़ाई, इनके यहां सीट शेयरिंग में। अच्छा, भाजपा के साथ अच्छी बात यह है कि वो केवल पॉलिटिक्स करती है और पॉलिटिकल वेट लोगों का देखती है, इमोशन नहीं देखती है। तो आरएनएम कुशवाहा साहब हो या मांझी साहब हो, उनका जो भी पॉलिटिकल वेट था उसके हिसाब से उनको दिया गया। कि देखिए आपसे जो मीटिंग होनी है, हालांकि लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी या तेजस्वी यादव तीनों की दिल्ली में मौजूदगी चुनाव के लिहाज से नहीं है, कल उनकी पेशी है, ये सभी जानते हैं, तो इसीलिए उनकी मौजूदगी है। लेकिन इन सबके बीच राहुल और तेजस्वी की मुलाकात से क्या तालमेल बन जाएगा, लगता है आपको अविनाश जी? तालमेल लावनी जी, तालमेल बनना या तालमेल नहीं बनना ये कोई मसला नहीं है। आप पब्लिक में मैसेज क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। पब्लिक में जो मैसेज ये जा रहा है, अब आप मैं दूसरी बात पे आता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि राजद जो है वो एक तरफा अपना डिसीजन ले रही है, जो कि सही भी है, रियल पॉलिटिक्स कर रही है। भूमिहारों का और कुशवाहा का ये पॉलिटिक्स अभी इस चरम पे है कि आप देखिए हर जगह कोई ना कोई भूमिहार या कुशवाहा इधर से ज्वाइन करता है या उधर से ज्वाइन करता है। आपके कैप्टन में भी हमने जाना और आपने बताया कि नवादा से 2 लोग राजद से रिजाइन कर दिए, अरुण कुमार जदयू में शामिल हो गए, उधर शर्मा जी के लड़के राजद में शामिल हो गए, जो घोसी से जगदीश शर्मा के बेटे जो वहां से चुनाव लड़ेंगे, 2 कुशवाहा ज्वाइन कर गए राजद में। तो राजद और क्या भाजपा और जदयू ये रियल पॉलिटिक्स कर रही है। सीट शेयरिंग के साथ साथ कांग्रेस कुछ और नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का ईगो मसाज कर रही है, आपस में कर रही है
और जो होता है फाइट आपको महागठबंधन में होता हुआ दिखेगा कि एक ही सीट पे महागठबंधन से दो तीन उम्मीदवार फ्रेंडली फाइट के नाम पे इलेक्शन लड़ते नजर ठीक है, फ्रेंडली फाइट के नाम पर रतन जी एक ही सीट पर अगर दो तीन लोग लड़ते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर बहुत कुछ जनता के बीच में अलग परसेप्शन बन जाएगा कि कौन होगा मुख्य भूमिका में। क्या ये माना जाए कि आप सीट शेयरिंग पर तो बात कर लेंगे लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उसके बाद मतलब चुनावों के बाद क्या तस्वीर क्लियर करेंगे? रतन तिवारी जी, चुनाव हो रहा था तो महाराष्ट्र के चुनाव में भी फ्रेंडली फाइट हुई थी और हमने भी फ्रेंडली फाइट की थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ने भी कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट की थी और मुख्यमंत्री का चेहरा उनका एकनाथ शिंदे जी थे और सरकार बनने के बाद चेहरा बदल गया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसी चैनल पे और जेडीयू इसी चैनल पे कबूल कर लेंगे कि अगर सरकार अगर बनती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश कुमार के ही मुख्यमंत्री पे चुनाव लड़ा जा रहा है? असमंजस की स्थिति उनके यहाँ पे आग उनके घर में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, महागठबंधन में बढ़िया खिचड़ी पक रही है और आपको आज शाम को 9 बजे के बाद या कल तक सीट शेयरिंग का फार्मूला आ जाएगा। रमाकांत जी, बता दूं आरोप लगा दिया उन्होंने, पहले भी आरोप लग रहा है। तेजस्वी यादव हमारे सबसे बड़ा चेहरा है और सबसे बड़ा उनका दल है और वो बड़े भाई की स्थिति में है तो उसमें किंतु परंतु लेकिन है ही नहीं तो किंतु परंतु लेकिन अगर नहीं है तो खुलकर बोलने में दिक्कत क्या है? अरे रतन जी, आपने कहा ना किंतु परंतु कुछ नहीं है, तो अगर किंतु परंतु नहीं है तो सिर्फ एक ही लाइन तो बोलिए कि हाँ महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में हम तेजस्वी यादव को प्रोजेक्ट करते हैं। ये लाइन भी नहीं बोली जाती है राहुल गांधी की तरफ से, खुद यहाँ पर तेजस्वी यादव को बोलना पड़ता है। आपको भी पता है, आप भी खुलकर नहीं बोल पा रहे। बड़े भाई बना तो दिया तो खुलकर बोलिए कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे हमारी तरफ से। सुन लीजिए। अच्छा जब सुनना चाहते हैं तो हाँ, सुन लीजिए। आरजेडी सबसे ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस पार्टी कम सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है और आपको पता है कि अगर जेडीयू आरजेडी ज्यादा सीट लेके आती है से भी कम सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है तो निश्चित तौर पे आरजेडी चुनाव लड़ने वाली है। नहीं, आरजेडी आधे से भी कम सीटों पे, किंतु परंतु लेकिन की स्थिति साफ हो गई कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो रतन तिवारी जी आप बोल रहे हैं लेकिन खुलकर अभी तक कहीं नहीं बोला गया। रमाकांत जी, लेकिन रमाकांत जी इन्होंने ये मैं शुरू से देख रही हूँ कि बार बार महागठबंधन की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग नीतीश कुमार को देखेगा, अभी सिर्फ प्रोजेक्ट किया है, बाद में देखेगा क्या करेंगे ये। रमाकांत जी, देखिए इस तरह की संभावनाएं हमें नहीं लगता जो कि कहीं पे भी है। निश्चित तौर पर 20 साल का जो विकास है वो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी घर कर गई है और मुझे नहीं लगता जो ये गुंडा राज फिर से वापस आने की कहीं कोई संभावना है। नीतीश जी ने 20 सालों के अंदर में, लावनी जी मैं बता देता हूं आपको, जब मैं अभी गया हुआ था, बिहार की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं ऑटो वाले को पूछा जो कि भाई मैं इस गांव जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि चलिए सर, क्योंकि यही चीज मैं 20 साल पहले मुझे याद है जब उधर की बात हम ऑटो वालों से करते थे तो वो क्या कहते थे, अरे जाओगे तो फंस जाओगे। आज वही बिहार है जहां पर सड़क, पानी, बिजली ये व्यवस्था है जो कि आप ये नहीं कह सकते क्योंकि बिहार वही 20 साल पहले वाला बिहार है या 20 साल के बाद वाला बिहार है। विकास की जो बात हम बार बार कर रहे हैं, निश्चित तौर पर नीतीश जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार ने विकास किया है, ठीक है उसी में अविनाश पासवान, यानी फिर से ये कहा जा रहा है कि 20 सालों का जो सुशासन रहा है वो जंगल राज पर भारी था और इस बार भी आप लोगों ने सुशासन वर्सेस जंगल राज की ही एक स्क्रिप्ट लिखी है। लेकिन इन 20 सालों में देखिए मीनाक्षी भी वहां मौजूद है, अभी कुछ दिन पहले आती हूँ अविनाश सिंह जी, इसके बाद बस आपके पास आ रही हूँ, लेकिन पहले अविनाश पासवान जी जेडीयू का पक्ष रखेंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरी मौजूदगी भी थी वहां पर, मीनाक्षी भी इस वक्त मौजूद है। हमने बहुत लोगों से बात की और बहुत लोगों में अभी काफी हद तक तो लोग नीतीश की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए कभी कभी चेहरा बदलने से भी बहुत तस्वीर बदलती है। उम्मीद का परसेप्शन जो है कहीं ना कहीं से वो आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के लिए भी बनना शुरू हो गया है। तो क्या आप इसे अपने लिए चैलेंज मानते हैं अविनाश पासवान जी? देखिए मैं आपको बता दूं कि एनडीए में ये सर्वमान्य है कि हमारे जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही हैं और आरजेडी और कांग्रेस पहले तो खुद में डिसाइड कर ले फिर चेहरे बदलने की बातें करेंगी। वो जहां तक रही जनता की सवाल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 साल से जनता देख रही है ना कि
एक ही व्यक्ति है जो बिहार को यहां तक पहुंचा चुका है और आगे भी ले जाने की जो क्षमता है वो सिर्फ उसी व्यक्ति में है। चाहे वो 2005 से शुरू हुई विकास की जो गति है, महिलाओं को, चाहे बालिकाओं को हमने स्कूल भेजा, फिर महिलाओं को स्वावलंबी बनाया और उस सिलसिले में आज देखा जाए इस हद तक स्वावलंबी बना चुका है जीविका दीदियों के माध्यम से। और अभी स्वावलंबी बनाने के उस दर में हमने क्या किया है, उनको अभी जो प्रोत्साहन राशि प्रदान की है जिसके माध्यम से महिलाओं में एक कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ वो भी स्वावलंबी बन सकती है। आप समझिए, बिल्कुल ही बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये कि जिस भी परिवार में एक महिला सशक्त होती है तो वो पूरा परिवार सशक्त होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार, आने वाले बिहार के लिए भी जो सबसे सर्वमान्य और सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री जी का चेहरा है वो माननीय श्री नीतीश कुमार जी का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात रही बराबर बराबर हो गई। देखिए ये तो तय था ना, आप लोगों ने कहा था चाहे एक सीट ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ तो बराबर बराबर सीटें हो गई, तो फिर बहुत कुछ सवाल निकलेंगे, इसमें भी सवाल निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन जल्दी से मीनाक्षी आपके पास आ रही हूँ। आपने क्वेश्चन पूछा, हाँ 20 सेकंड में सर पूरा कीजिए। मैं कुछ बोल दूं? हाँ बोलिए 20 सेकंड बस सर। आपने कहा सीटें बराबर हैं, हम एनडीए की जो पॉलिटिक्स है मैडम, एनडीए की पॉलिटिक्स हमेशा क्या रही है, बिहार को डेवलप करने की रही है। हमने सीटें अच्छे से समझा हमने कि ठीक है, बिहार को डेवलप करना ये लक्ष्य रहा है। मीनाक्षी आप लगातार लोगों से मिल रही हैं, जरा जल्दी से बता दीजिए आज भी आप लोगों के बीच थी, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लोग इस बार वोटिंग करने वाले हैं? मुद्दा जरा बता दीजिए जल्दी से मीनाक्षी। बिल्कुल, देखिए लावण्य जी, जो हमने यहाँ पर है कि वो विकास को लेकर जो है इस बार वोट करने वाली है कोई भी। मैंने जाति जनगणना को लेकर भी सवाल किया था, जाति को लेकर भी सवाल किया था कि जाति का इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा बिहार में देखा जाता है। तो यहाँ पर जनता इसको साफ बताते हुए नजर आई। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास देख रहे हैं। अब तक जो विकास नीतीश जी की सरकार में हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार में हुए हैं, वो विकास आज तक जो है वो कोई भी सरकार नहीं कर पाई थी। पहले जंगल राज था और अब कहीं ना कहीं खुली सांस में जो है बिहार की जनता, खुली हवा में बिहार की जनता सांस लेती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर अभी भी जो है उम्मीद जनता करती हुई नजर आ रही है कि फिर से एनडीए की सरकार आएगी और विकास और बढ़ेगा। ठीक है, आगे और ठीक है मीनाक्षी। तो अविनाश सिंह जी, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार की राजनीति जो सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स जिसकी धुरी पर रहा करता था, इस बार उस कास्ट पॉलिटिक्स पे डेवलपमेंट यानी विकास भारी है, या अभी भी आप इस पूरे के पूरे चुनावी समीकरण में जातीय समीकरण को हावी होता हुआ देखेंगे? अविनाश सिंह जी, मैं बिल्कुल ये क्लियरली कह सकता हूं कि जाति हावी होता हुआ नहीं देख रहा हूं, पर जाति कहीं ना कहीं उस पूरे पॉलिटिकल मिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट जाति भी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं कांग्रेस की बात मैं कंप्लीट कर दूं कि आज के डेट में तेजस्वी और राजद और खास करके साहनी साहब, ये जितने भी उनके घटक दल है वो इतना परेशान है क्योंकि कांग्रेस की रीति रही है कि वो लटकाते हैं, अटकाते हैं और भटकाते हैं। डिबेट में भी आपने जब सीट की बात की तो पहले इन्होंने लटकाया, फिर अटकाया और भटका के सीएम के टॉपिक पर चले गए कि महाराष्ट्र का सीएम में क्या हो रहा था। देखिए, जनता कांग्रेस को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहती है। हाँ, तेजस्वी का उनके जात में ट्रैक्शन है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पर आप देखिए, आखिरी बात कह रहा हूं कि रियल पॉलिटिक्स किसको कहते हैं। शाहबाद और भोजपुर एक ऐसा एरिया है जहां 52 सीट में केवल 10 सीट एनडीए जीती थी। आज के डेट में जो पूरी की पूरी जी, चलिए अब समय क्योंकि धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की जो पॉलिटिक्स है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प होती जा रही है। एनडीए ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सामने रख दिया है। अब उम्मीद है कि महागठबंधन में भी बहुत जल्दी तस्वीर क्लियर होगी, क्योंकि नॉमिनेशन जारी है, और अगर नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और ऐसे में तस्वीर क्लियर नहीं होती है तो फिर जनता भी समझ नहीं पाएगी कि आखिर वो किसे वोट करे। और सवाल ये भी है कि महागठबंधन जो इतनी देरी कर रही है, क्या ये जनता पर किसी तरीके का भार डालने का प्रयास तो नहीं है? सोचने समझने का समय देना और ये जानकर देना कि ये बिहार की जनता है, बहुत कुछ समझ चुकी है और बहुत कुछ समझकर ही वोट करेगी। रण क्षेत्र में यानी बिहार का बॉस कौन, अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।